नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चिंग रूम के बिल्कुल बाहर है। जो भी समय में देख रहे हैं आप ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। एक बड़ा ही दुखद समाचार हुआ है, बताना चाहेंगे। ये युवक जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, सोहन लाल सन ऑफ तीरथ राम, रेजिडेंट ऑफ सल्दीप पगा, रियासी के रहने वाले हैं, कार एक दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। बताना चाहेंगे माँ वैष्णो देवी के दरबार से, आप जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, और माँ वैष्णो देवी के दरबार से दर्शन कर वापस ये जो आ रहे थे मारुति कार में, और ये एक्सीडेंट जो हुआ जो मग्गल कटरा में हुआ है मारुति कार का, माँ वैष्णो देवी के दरबार से वापस जब आ रहे थे 4 लोग और एक छोटी बच्ची थी, जिसमें सोहन लाल की जान चली गई है, और 3 लोग जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है। शुक्र भगवान का बच्ची की जान बच गई, पर बड़ा ही एक दुखद समाचार है। और बताना ये चाहेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो लापरवाही की वजह से ये बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और ये चलिए जानते हैं सर, आप क्या सोहन के पिताजी हैं? जी नहीं, मैं मामा जो है। चलिए इनको जानते हैं पहले। अर्पण जी, क्या हुआ था एक्चुअली मैं आपको बता दें, मेरे रिलेटिव है, तो मेरे को इनका कॉल आया था संडे को हॉस्पिटल में था। इनका मुझे फ़ोन किया मेरे दोस्त ने कटरा से कि यार कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो जा पता करके आ। जब मैं यहाँ पे आया तो हालत गंभीर थी। इस लड़के का नाम सोहन था, उसके साथ में वो थी इसकी बहन थी जो 14 साल की है, वो भी ICU में है। सोहन दम तोड़ गया बेचारा बड़े दिन के बाद, 4 दिन के बाद सोहन की डेथ हुई, सोहन लाल की। तो उसके और मुझे कितने लोग थे गाड़ी में? मैम 4 थे, और उसके साथ बच्ची थी, एक 5 छोटी 2.5 साल की बच्ची थी इसकी, जिस लड़के की, इस लड़के की बेटी थी 2.5 साल की। और बच्ची ठीक है, बीवी ठीक है, बस बहन ICU में है, और एक उसकी साली थी, तो उसको टांग में लगी हुई है, और वो भी अभी अभी 3 लोग हॉस्पिटल में। हुआ कैसे था? ये हुआ दिन के समय में। ये माता वैष्णो गए थे कटरा, तो वहीं से वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए हाईवे पे इनका हाईवे वालों ने वो नहीं लगाया हुआ, इनका बैरियर लगाते हैं, इनको पता नहीं चलता कि कहाँ से काम चलना है, कहाँ से क्या करना है। एक उनको वो लगाना, लाइब्रेशन लगाई होती है, तो उन्होंने लोहा नहीं लगाया। तो जब गाड़ी गिरी हुई है, मारुति थी, गाड़ी के कागज शागज सब कुछ है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करवाई हुई है। बच्चा खाई में नहीं, कुछ थोड़ी पास में गिरी, बट यह कि वहाँ पे फर्श था। और साथ में उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने क्या किया था, क्या बोलते PWD में नौकर था, कच्चा लगा हुआ था बेचारा, और अजय नंदा जी के पास कहते हैं वहाँ पे कुछ जॉब शॉब करता था। तो 28 साल उम्र बंदे के बच्चे की उम्र है, और आप देख लो कि अब उसकी बेटी 2.5 साल की रह गई है, बीवी है उसकी, बीवी की उम्र भी कोई 22-23 साल बीवी की उम्र है। ये काम क्या करते हैं? ये मैं बता रहा हूँ PWD में थे, कच्चे में थे, और ऑटो चलाता टेम्पो, रात को ऑटो चलाता था, अब घर का खर्चा चलाता था। माँ वैष्णो देवी के दरबार से आ रहे थे ये माता वैष्णो फर्स्ट पहला नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हाँ, गलती उनकी है, FIR करवाई हुई है हमने उनके खिलाफ। उसके बाद उन्होंने लगा दी बैरियर जो लगाने, उसके बाद तो आपको पता ही है वो लगा देते हैं, फिर अपने कवर तो करना ही है, इंतजार करते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही, पहली बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, बहुत बार होता है हाईवे पे। देखो एक मेरे लास्ट 3-4 महीने मेरे कजन की डेथ हुई थी राहुल शर्मा के नाम से, वो भी हाईवे की वजह से हुई थी। हाईवे वाले कोई मतलब ध्यान देते नहीं, वो तो उन्होंने अपना काम करना, देखो ना वहाँ पे काम करना है। और भैया क्या नाम है? मेरा नाम अरुण शर्मा है जी। आप क्या लगते हैं? मेरे जीजू लगते हैं, बुआ के जवाई है। और माता वैष्णो गए थे, तो आए थे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, बूढ़े माँ बाप पीछे घर में रह गए हैं। कौन इनका खर्चा करेगा? सबसे बड़ी आज संस्कार है, यहाँ पे एक बेटी इधर है, 2 बच्ची बेटी इधर है, कौन यहाँ रहेगा, कौन उधर संस्कार रहेगा? घर कौन कब्र करेगा? कौन कैसे करेंगे? साली पत्नी और हाँ, सब पत्नी ठीक है, वो उसको लगी है, चोटें लगी हैं, बच्ची ठीक है, थोड़ी बहुत। हाँ, खुद बहन और उनकी साली। हाँ साली, हाँ हॉस्पिटल में ICU में ना वो भाई बहन, तो उसको उसकी डेथ हो गई है लड़के। मामा जी हैं उनके? मामा जी यही परिवार को कमाने वाले थे घर में। यही छोटा भाई था इसका, वो ऑटो चलाता है, वो छोटा भाई ऑटो चलाता है इसका। तो ये बहन रियासी भागा के रहने वाले हैं, साल्डी जगह का नाम बोलते हैं, वहाँ का था। ये तो भाई है, दूसरा भाई तो बड़ी परेशानी हालत है, मैं उसका तो बोलने जा रहा। कंप्लेन होगी? हाँ, FIR हुई अभी, आज अभी पोस्टमार्टम। हाँ, वो तो की हुई है, बाकी वो देखते हैं बड़े नेशनल अथॉरिटी के खिलाफ बोल सकता है, इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं। लापरवाही हुई है? नहीं, लापरवाही हुई है, किसी और की जान चली जाएगी क्यों? वो लापरवाही हुई है। कॉन्ट्रैक्ट दिया रोडों को बनाने का, नेशनल लोगों की जाने लेने का थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आए दिन यहाँ पे मैं कहता हूँ महीने में ना कोई 7-8 बार तो होती हाल ही में अमेरिका सर्कुलर रोड पे भी ऐसा था। PWD हम बस हो रहा है, बच्चे छोटा सा लड़का स्कूटी चला था, उसकी जान चली गई। मैं बुरी हालत हो रही है। उधर खड्डा था, और खड्डे से गाड़ी जब उसने कटी तो नीचे चली गई। खड्डा देखो ना, खड्डा बनाया उन्होंने खुद।
फिलहाल फिर से एक बार तस्वीर देखिए, बड़ी एक दुखद समाचार है। सोहन लाल जी की उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है और ये भी बताना चाहेंगे आपको कि ये साल्डी पागा रियासी के रहने वाले थे, अपने परिवार के साथ, जिनमें इनकी बहन थी, इनकी साली थी और साथ ही साथ इनकी धर्मपत्नी और इनकी बच्ची थी। और वहीं पर ये माँ वैष्णो देवी के दरबार में गए थे। जिस तरह से आप जानते हैं माता रानी के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में लोग दर्शन करने जाते हैं माता रानी के मंदिर में, चाहे बावे की बात करें चाहे माँ वैष्णो देवी की। वहीं से ये कर वापस आ रहे थे तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट मगल जगह का नाम है कटरा में, मारुति कार थी। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे का काम लगा था, एक गड्ढा था जिसकी वजह से लोगों को भ्रम ना हो तो कहीं उनके और खड्डा था जिसमें गाड़ी, कोई डाइवर्शन का बोर्ड नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी जो है उस गड्ढे में गिरी है, जिसमें सोहन लाल जी की जान चली गई है। एक दुखद समाचार है, पर इस लापरवाही के खिलाफ कौन बोलेगा। चलिए, इस समय हमारे साथ सोमनाथ डुगोत्रा जी हैं, हमेशा आम जनता की आवाज़ बनते। सोमनाथ जी, ये पहली बार नहीं हुआ, हाल ही में आपने देखा सर्कुलर रोड पर भी एक छोटे बच्चे की, युवक की, पढ़ने वाला बच्चा था, ब्रिलियंट था, उसकी जान चली गई। ऐसे ही कई जगहों पर खड्डे हैं, बड़े बड़े होल करके छोड़ दिए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। अब उस परिवार के, जिस परिवार का वो कमाने वाला था, जिसकी छोटी बच्ची, उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, उसकी धर्मपत्नी है, अब उनका जवाब कौन मांगेगा? किसकी लापरवाही से उनकी जान गई? जिस सिर्फ ना जो गाइडलाइन होती है इनकी, उसको फॉलो नहीं करते हैं। शायद किसी को मालूम हो या ना हो, जहाँ तक गाइडलाइन होती है कि अगर किसी गाड़ी का पेट्रोल भी रास्ते में खत्म हो जाता है ना, डीजल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को वो भी प्रोवाइड कराना है। बिल्कुल। और जब तक ये अपना पैरेलल जो रोड होती है ना, उसको 100% सही नहीं कर सकते तो दूसरी रोड को वो टच भी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लापरवाही है, लेकिन पूछने वाला आज के दौर में जहाँ पे कोई नहीं है। और मैं अभी मोर्चरी के बाहर खड़ा हूँ और हमारा दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात की जाए जिससे बेनिफिट हो। वो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कल 2 डेड बॉडी मिली थी अपने दरिया से, अखनूर वाली साइड से। एक मिसिंग थी करण नगर से और इन्होंने रिपोर्ट किया काफ़ी दिन के बाद डेड बॉडी मिली, उसके परिजन आ गए हैं। तो एक और डेड बॉडी कल मिली थी अखनूर से। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई मिसिंग है तो जहाँ मोर्चरी में आके अपने परिजन की शिनाख्त करें और अपना जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है वो करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता है। जो एक कल भी जहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे, तलावतुल्लो की फैमिली थी, तो जहाँ पे देखा उन्होंने, उनकी डेड बॉडी नहीं थी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि तलावतुल्लो का है या सिटी का है, आगे पीछे घूम के हो जाते हैं, लेकिन ये करण नगर की डेड बॉडी परगवाल से मिली है। तो ऐसे ही एक और डेड बॉडी जहाँ पे है अनआइडेंटिफाइड। हाँ, आपके माध्यम से मेरा सिर्फ यही एक मैसेज करना हूँ कि अगर किसी का कोई मिसिंग है तो जहाँ पे मोर्चे में आके ज़रूर उसको देखें। बिल्कुल। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जिस तरह से आप जानते हैं फ्लाईओवर का, रोड्स का काम चल रहा है, तो उसी के चलते ये मत कीजिए। उनसे भी निवेदन करते हैं हायर अथॉरिटी से कि आप लोग की लापरवाही की वजह से किसी के, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम चलता रहेगा, पर किसी परिवार के घर का सदस्य गया, किसी बच्ची, छोटी बच्ची के पिता का साया उसके सर से उठ गया, एक पत्नी का जो पति है उसके सर से उसका साया उठ चुका है, एक माँ, बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप का जो आंख का तारा था वो उनसे इस समय छीन चुका है। सोहन लाल, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है, कल एक दुर्घटना का शिकार होते हैं। बताया जा रहा है कि जो रोड पर, यानी कि कटरा से आ रहे थे माँ वैष्णो के दरबार से दर्शन कर रास्ते में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम चल रहा था, एक गड्ढा था, गड्ढे में कोई भी डाइवर्शन का बोर्ड या कोई भी इस तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था कि जिससे जनता को अवगत हो और वो दूसरी साइड पकड़े, पर उन्होंने सीधा गाड़ी जो खड्डे में गिरी है और दिन का समय गिरी है, जिसमें सोहन लाल की जान चली गई है। उसके बाद उनकी छोटी बच्ची है, भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई है। उनकी धर्मपत्नी को भी चोटें आई, उनकी बहन और उसकी साली भी इस समय एक आईसीयू में है और एक का इलाज चल रहा है। फिलहाल हम प्रार्थना करते हैं भगवान जो भी समय गंभीर रूप से घायल हुए जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और भगवान सोहन लाल की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत। और ये भी प्रार्थना करते हैं कि सोहन लाल के परिवार को अगर किसी की गलती की वजह से उनकी जान गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और जिस तरह से जाते जाते ये भी कहेंगे कि सोमनाथ डुगोत्रा जी ने कहा एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में पड़ी है। अगर आपके घर का कोई सदस्य मिसिंग है या घर नहीं कुछ दिनों से आया है तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं वो शख्स ना हो। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।